देखो उत्तराखंड अब मात्र सिर्फ एक नाम का राज्य रह चुका है, एक ऐसा राज्य जहाँ पर आप अपने त्योहार मना लो, कभी फूल देवी मना लो, कभी बग्वाल मना लो, कभी होली दिवाली मना लो, तो बस थोड़ा नाच गा लो, बस इतने तक ही उत्तराखंड सीमित रह गया। क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार नो पहले ही से नहीं था, शिक्षा की भी यहाँ कमर तोड़ रखी है सरकारों ने। जब शिक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो लोगों ने धीरे धीरे गांव पहाड़ छोड़ दिए। बहुत सारे ऐसे गांव आज बिल्कुल खाली हो चुके हैं जो शहरों की तरफ आ गए हैं। कुछ लोग रोजगार के लिए उत्तराखंड के शहरी इलाकों में भी ठहर रहे हैं, तो अब वो भी सुरक्षित नहीं है। और पत्रकार लोग जब सुरक्षित नहीं है तो लोगों की तो बात ही क्या। अंकिता भंडारी का केस पूरा उत्तराखंड भूला नहीं है, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अंकिता भंडारी केस ने पूरे देश को शर्म से झुका दिया था। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी था, सारे जो प्रूफ हैं वो सब कुछ क्लियर था। अंकिता भंडारी मासूम सी बच्ची की जो निर्मम उसके साथ दो निर्दयता और क्रूरता हुई। दोषी जो है, दोष 1 साल हो गया आज, दोषियों के साथ कोई उन्हें भाई जुर्म ही नहीं कबूल रहे, प्रूफ ही नहीं हो रहा। भाई प्रूफ कैसे होगा, क्योंकि जुर्म करने के तुरंत बाद तो बुलडोजर चलवा दिया ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाए। अब अंकिता भंडारी बेचारी तो चली गई। अंकिता भंडारी के केस को आप ये मान के चले कि जो उत्तराखंड पुलिस है ना, उसे शर्म आनी चाहिए। सरकार को तो शर्म आ नहीं रही है खैर, लेकिन पुलिस को शर्म आनी चाहिए। क्योंकि इतना लंबा केस, जब सब कुछ क्लियर होने के बावजूद अगर इतना लंबा केस चल रहा है, तो ये उत्तराखंड को भी शर्म से पानी पानी हो रहा होगा। और उत्तराखंड के जो क्रांतिकारी हैं वो भी सोच रहे होंगे कि क्या हमने यही दिन देखने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। अंकिता भंडारी का जो केस बराबर बनाए हुए थे वो थे हमारे पत्रकार आशुतोष नेगी जी। अब आशुतोष नेगी जी को इसलिए जेल में डाल दिया कि भाई ये अंकिता भंडारी केस को क्यों उछाल रहे थे। भाई हद हो गई यार, एक पत्रकार अपने राज्य की आवाज़ ना उठाए, मतलब आप पब्लिक को आवाज़ उठाने ना दो। पत्रकार अगर आवाज़ उठा रहे तो उनको भी दबाओ, जेल में डालो। भाई पहली बात तो ये कि पुलिस वालों को जो अंकिता भंडारी केस के प्रत्यक्ष जो पुलकित आर्य वगैरह हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। भाई मामले में जब सीबीआई की जांच करवाई जा रही है तो सीबीआई की जांच कहाँ, या तो उल्टा जो है आशुतोष नेगी जी को अंदर कर दिया। भाई अब तो लगता है ना कि उत्तराखंड को फिर से यूपी में मिला देना चाहिए, सिर्फ नाम का राज्य रह गया। अंकिता भंडारी जैसे केस दोबारा ना रिपीट हों, ऐसे शर्मनाक घटनाएं दोबारा ना हों, इसलिए आशुतोष नेगी जैसे कुछ बहादुर पत्रकार जिन्हें सच में नमन करते हैं, जो उत्तराखंड की सच में आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे थे, मतलब सच के साथ थे, तो इन्होंने उसी को अंदर कर दिया ताकि कोई सच दिखाई ना सके। भाई एक्चुअल में ना सबूतों को नष्ट कर नहीं रहे, बल्कि पुरजोर तरीके से सबूतों को मिटाया जा रहा है ताकि दोषियों को सजा ना हो। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए और शेयरिंग कर दो भाई वीडियो को, ताकि सभी लोगों तक एटलीस्ट जो है वो सच्चाई पता लगनी चाहिए कि चल क्या रहा है। सिर्फ फूलदेई, बग्वाल और ये सब देखने से उत्तराखंड वासी नहीं माने जाओगे। उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड की आवाज़ भी आपको बनना पड़ेगा। धन्यवाद।